दो चटोरी बहनें। गांव के एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं, राधा और पूजा। राधा बड़ी बहन थी और पूजा उससे 2 साल छोटी। दोनों बहुत ही प्यार से रहती थीं, लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वह थी उनका खाने का शौक। लोग मजाक में कहते थे कि अगर गांव में कोई नई चीज पक रही है, तो वह सबसे पहले राधा और पूजा के घर ही पहुंचेगी। खाने का शौक। राधा और पूजा का खाने के प्रति ऐसा लगाव था कि घर के पास कोई हलवाई हो या मेले में कोई पकवान बिक रहा हो, उनकी नाक हमेशा सुगंध सूंघ लेती। माँ अक्सर कहती, तुम दोनों का पेट कभी नहीं भरेगा, लेकिन दोनों हंसते हुए जवाब देती, माँ, दिल और पेट को खुश रखने के लिए अच्छा खाना जरूरी है। राधा को मिठाई पसंद थी, रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन, और पूजा को चटपटा खाना, गोलगप्पे, आलू चाट, भेलपुरी। दोनों अपने अपने पसंदीदा खाने पर लड़ाई भी करती थीं। एक दिन गांव में मेला लगा। राधा और पूजा का उत्साह देखने लायक था। माँ ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, समझदारी से खर्च करना, सब कुछ मत खा लेना। लेकिन माँ का कहना उन पर असर करता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मेले में पहुंचकर दोनों ने पहले चाट का ठेला ढूंढा। पूजा ने गोलगप्पों का ऑर्डर दिया और इतने जल्दी खाए कि ठेले वाला भी देखकर हैरान रह गया। वहीं राधा ने मिठाई की दुकान से एक बड़ी जलेबी खरीद ली। मेले में अचानक खाने की प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा, उसे इनाम मिलेगा। पूजा ने तुरंत भाग लेने का फैसला किया। राधा ने कहा, तू खा ले, मैं मिठाई प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। पूजा ने पूरे जोश के साथ गोलगप्पे खाने शुरू किए। वह इतनी तेजी से खा रही थी कि दर्शक तालियां बजाने लगे। दूसरी तरफ राधा मिठाई खा रही थी। दोनों बहनों ने अपनी अपनी प्रतियोगिताएं जीत लीं, लेकिन ज्यादा खाने का नतीजा ये हुआ कि दोनों का पेट खराब हो गया। घर आकर माँ ने नाराज होकर कहा, तुम दोनों ने फिर से अपनी चटोरी आदत की वजह से मुसीबत मोल ले ली। राधा और पूजा ने उस दिन एक सबक सीखा, खाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है संयम रखना। दोनों बहनों की कहानी यह सिखाती है कि शौक अच्छी बात है, लेकिन उसमें संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। राधा और पूजा ने इसके बाद कभी ज्यादा खाने की गलती नहीं की, लेकिन चटोरी आदत उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। आज गई खाना बनाने वाली। हर घर में खाना बनाने वाली महिला का एक विशेष स्थान होता है। चाहे वह घर की सदस्य हो, कोई घरेलू नौकरानी हो, या एक पेशेवर रसोइया, उसकी भूमिका परिवार के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आज के समय में, जब जीवन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में खाना बनाने वाले लोगों का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन आज अगर वही खाना बनाने वाली किसी कारण से अनुपस्थित हो जाए, तो क्या होता है? आइए इसे विस्तार से समझें। खाना बनाने वाली का महत्व। हर सुबह जब घर में लोग उठते हैं, तो एक अच्छी चाय या नाश्ते से दिन की शुरुआत होती है। ये खाना बनाने वाली के प्रयासों का ही नतीजा होता है कि पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से कर पाता है। उसके बनाए भोजन से न केवल भूख मिटती है, बल्कि यह परिवार के स्वास्थ्य और सुखद माहौल के लिए भी जिम्मेदार होता है। घर के बड़े, बच्चे और कामकाजी सदस्य सभी उसकी उपस्थिति पर निर्भर होते हैं। उसके द्वारा बनाए गए व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि उनमें एक प्रकार का प्यार और देखभाल झलकता है। लेकिन सोचिए, अगर वह खाना बनाने वाली एक दिन घर न आए तो क्या होगा? अचानक उसकी अनुपस्थिति घर में हलचल पैदा कर देती है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ गड़बड़ा जाता है। कामकाजी माता पिता को ऑफिस जाने की जल्दी होती है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए समय पर तैयार होना होता है। ऐसे में अगर सुबह का नाश्ता या दोपहर का टिफिन तैयार न हो, तो पूरे दिन का रूटीन बिगड़ सकता है। जब खाना बनाने वाली अनुपस्थित होती है, तो घर के सदस्य किसी न किसी तरीके से विकल्प खोजने लगते हैं। 1. बाहर का खाना मंगाना। आजकल फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए ये काम आसान हो गया है। लोग होटल या रेस्तरां से खाना मंगाते हैं। हालांकि बाहर का खाना स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। 2. स्वयं खाना बनाना। कुछ लोग खुद खाना बनाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अगर उन्हें खाना बनाना नहीं आता या समय की कमी हो तो ये काम चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 3. तत्काल व्यवस्था। कुछ घरों में पड़ोसी या रिश्तेदार मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये सुविधा हमेशा उपलब्ध नहीं होती। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। खाना बनाने वाली की अनुपस्थिति केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर डालती है। तनाव। परिवार के सदस्यों पर अचानक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। असंतोष। बिना सही भोजन के पूरा परिवार असंतुष्ट महसूस करता है। प्यार और सम्मान की कमी का एहसास। जब खाना बनाने वाली अनुपस्थित होती है तभी लोगों को उसके महत्व का एहसास होता है। हालांकि खाना बनाने वाली का न होना एक समस्या है, लेकिन ये स्थिति कई बार लोगों को नई चीजें सिखाने का अवसर भी देती है। 1. खुद खाना बनाना सीखना। घर के सदस्य इस दौरान खुद खाना बनाने की कोशिश करते हैं। यह न केवल एक नया कौशल सिखाता है बल्कि आत्मनिर्भरता भी बढ़ाता है। 2. परिवार का सहयोग। ऐसी परिस्थितियों में परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, जिससे आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। एक दिन का अनुभव। यह एक साधारण दिन की बात है। हमारी घर की खाना बनाने वाली सुशीला किसी कारणवश आज घर नहीं आ सकी। सुबह सुबह माँ ने बताया कि सुशीला नहीं आ रही है, तो सभी के चेहरे पर एक हल्की चिंता की लकीर खींच गई। पापा को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, लेकिन बिना नाश्ते के जाना मुमकिन नहीं था। माँ ने जल्दी जल्दी आलू पराठे बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ में आया कि समय की कमी के कारण यह मुश्किल है। बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और टिफिन के इंतजार में थे। आखिरकार पापा ने पास की दुकान से ब्रेड और बटर लाने का सुझाव दिया। पूरे घर में गड़बड़ी का माहौल बन गया। सुशीला कोई साधारण महिला नहीं थी। वो केवल खाना नहीं बनाती थी, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गई थी। उसके हाथों के बने पराठे, दाल और सब्जी का स्वाद अनमोल था। उसकी अनुपस्थिति ने सबको यह महसूस कराया कि वो हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह न केवल खाना बनाती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि हर किसी को उसकी पसंद का खाना मिले। उसकी हंसी और बातें पूरे घर में खुशी का माहौल बनाती थीं। समाधान और अनुभव। उस दिन की हलचल के बाद हम सबने मिलकर फैसला किया कि हमें कुछ बुनियादी खाना बनाना सीखना चाहिए। इससे न केवल हम आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि सुशीला पर भी पूरा भार नहीं पड़ेगा। इस अनुभव ने हमें ये सिखाया कि हर व्यक्ति का अपने तरीके से एक महत्व होता है। खाना बनाने वाली के बिना घर अधूरा है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज गई खाना बनाने वाली जैसी छोटी सी घटना हमें ये समझने का मौका देती है कि हम अपने जीवन में दूसरों के योगदान को कितना हल्के में लेते हैं। उनकी मेहनत, समय और समर्पण के बिना हमारा जीवन मुश्किल हो सकता है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए और समय समय पर उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। खाना बनाने वाली का महत्व केवल उसके बनाए भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उसकी अनुपस्थिति हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उससे और अधिक महत्व देना चाहिए। ये निबंध आपको आज गई खाना बनाने वाली के महत्व और उसके बिना जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा।